एपिसोड शुरू होता है। शिनचैन और उसके दोस्त जो होते हैं वो ऐसे ही बाहर घूमने गए हुए होते हैं। अचानक सबको बोचैन बोलता है कि देखो वहाँ पे एक नई डॉल्स की दुकान खुली है, चलो उसको पास से जाके देखते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है शिनचैन और उसके दोस्त सारे उस डॉल की दुकान के आगे खड़े हुए होते हैं। अचानक सबको बोचैन बोलता है कि इन डॉल्स को देख के मेरे को मेरी एक कहानी याद आ गई जो मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई थी जब मैं छोटा था। तो सब लोग उससे पूछते कि क्या वो कहानी थी। फिर बोचैन उन सबको वो कहानी सुनाता है। कहानी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि आज से कई सालों पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसके पास ऐसी एक सेम डॉल हुआ करती थी। और वो जो लड़की थी उस डॉल को बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखती थी। लेकिन यार कुछ कारणों की वजह से उस लड़की को वो शहर छोड़ के किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा। और जल्दबाजी के अंदर वो जो डॉल थी वो उसी घर में उसी शहर के अंदर वो लड़की भूल जाती है और लड़की जो होती है वो दूर कहीं चली जाती है। तो जो डॉल होती है वो उस बात पे बहुत ज़्यादा उस डॉल को गुस्सा आता है और कहा जाता है कि वो जो डॉल है वो रोज़ रात को घर के बाहर निकलती है ताकि उस लड़की को ढूंढ सके और उस लड़की को मार सके। जैसी ये कहानी ख़त्म होती है, इसको सुनने के बाद सबका नॉर्मल रिएक्शन होता है, लेकिन इसको सुनने के बाद मसाओ जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर सब लोग मसाओ का इसी बात पे मजाक उड़ाने लग जाते हैं, क्या तुम्हें क्या डॉल से डर लगता है, ये वो क्या तुम छोटे बच्चे हो, ऐसा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। फिर अचानक से मसाओ बोलता है कि मुझे इन डॉल से डर नहीं लगता है। फिर जो मसाओ होता है वो डॉल्स की आंखों में देखता है और फिर उसको अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि डॉल जो है वो उसी को घूर रही होती है और उसी को देख रही होती है बार बार। इसलिए वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर वो थोड़ी बात वहाँ पे कुछ और होती है और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके अगले सीन में फिर मसाओ में दिखाया जाता है, मसाओ जो होता है अपने घर के अंदर जा रहा होता है और घर के अंदर जाती है उसको वो सेम डॉल दिखती है जो उसको वहाँ पे उस दुकान में दिखती है। फिर अचानक से अपनी मम्मी से पूछता है कि ये डॉल यहाँ पे कौन लाया। तो उसकी मॉम उसको बताती है कि बेसिकली वो डॉल उन्होंने खरीदी है क्योंकि उनको अच्छी लग रही थी। फिर इसको देख के मसाओ काफ़ी डर जाता है कि यार ये डॉल यहाँ पे कैसे आ गई, अभी तो इससे मैं पीछे छुड़ा के आया था। फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं यहाँ से अब शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो तुम इस घर में अकेले हो और ध्यान रखना पूरे घर का। तो उसकी मॉम जो होती है वो घर के बाहर चली जाती है शॉपिंग करने और मसाओ जो होता है उस डॉल के साथ उस घर में अकेला होता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है मसाओ जो होता है अपने ऊपर वाले रूम के अंदर चला जाता है ताकि उसको ये लग रहा होता है कि यार मैं इस डॉल से जितना दूर रहूँगा उतना मैं सेफ रहूँगा। उसके अगले सीन में बेसिकली शिनचैन जो होता है मसाओ के घर पे आता है और सोच रहा होता है कि यार मैं अपने घर में पड़ा पड़ा इतना बोर हो रहा हूँ, चलो मसाओ के घर पे जाके कुछ खेल लेता हूँ। तो उस दरवाजे को काफ़ी टाइम तक नॉक करता है लेकिन मसाओ उसका जवाब नहीं देता है क्योंकि मसाओ जो होता है वो अपने ऊपर वाले रूम के अंदर होता है, उसको वहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही होती है। फिर शिनचैन नहीं सोचता कि यार क्या हो गया, कोई जवाब और जवाब नहीं दे रहा हो, कोई गेट भी नहीं खोल रहा है। तो फिर बेसिकली वो घर के अंदर आता है, थोड़ा खिड़की के अंदर देख रहा होता है। फिर उसको अचानक से डॉल दिखती है शिनचैन को, तो उसको काफ़ी अजीब लगता है। तो वो बेसिकली कांच खोल के मतलब खिड़की खोल के अंदर आ जाता है घर के, मसाओ के उस डॉल को देख रहा होता है। फिर ये शिनचैन ये सोचता है कि यार मसाओ वहाँ पे इस डॉल की दुकान के आगे इतना ज़्यादा डर रहा था उस डॉल से और अभी उसके पास सेम ऐसी ही डॉल है। तो उस डॉल को ऐसे ही बिठा देता है और मसाओ को ढूंढने के लिए नीचे किसी फ्लोर के अंदर मतलब से किसी रूम में चला जाता है मसाओ को ढूंढने के लिए। लेकिन इतने के अंदर मसाओ को ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो वापस से नीचे आता है और देखता है उस डॉल को बैठा हुआ, देख के उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है क्योंकि वो सोच रहा है कि यार अभी कुछ टाइम पहले ही ये डॉल जो थी ये खड़ी हुई थी और अचानक से बैठ कैसे गई। तो उसको काफ़ी डर लगता है। फिर वो सोचता है कि यार नहीं यार, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, शायद हवा चली होगी और हवा चलते चलते ये जो डॉल है खड़ी से बैठ गई अचानक से। लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे इस डॉल से नहीं डरना चाहिए। फिर वो अचानक से उस डॉल को देखता है, फिर उसकी आंखों में देखता है। फिर उसको वापस से डर लगता है क्योंकि यार वो जो डॉल की आंखें होती है उसको ऐसा लग रहा था कि वो डॉल की आंखें उसी को घूर रही है। तो उस डॉल का जो फेस होता है वो घुमा के दीवार की तरफ कर देता है। फिर उसको लगता है कि चलो अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से सेफ हूँ। फिर वो कुछ किचन में चला जाता है कुछ खाने के लिए। उसके कुछ टाइम बाद ही अचानक से शिनचैन वहाँ पे आता है और देखता है कि यार यार ये डॉल जो है ये दीवार की तरफ फेस करती हुई अच्छी नहीं लग रही, इसको मैं वापस से सीधा कर देता हूँ। तो उस डॉल को वापस से वो सीधा कर देता है। इतने के अंदर वापस से मसाओ जो होता है वो वापस से उस रूम में आता है और नोटिस करता है कि अरे यार इस डॉल को मैंने अभी तो यहाँ पे सीधा मतलब घुमा के गया था और अचानक सीधी कैसे हो गई वापस से। तो उसको वापस अजीब लगता है और इस बार उसको कंफर्म हो जाता है कि इस डॉल में पक्का कोई ना कोई आत्मा है और ये डॉल है ये जिंदा हो चुकी है। तो फिर वो जो अपनी फेवरेट चौकोपी लाया हुआ था उसको उसी टेबल पर छोड़ के अपने ऊपर रूम के अंदर भग जाता है और ऊपर बेड के अंदर जाकर रो रहा होता है। इतने का तो शिनचैन वापस से उस रूम में आता है और देखता है कि अरे यार यहाँ पे चौकोपी कौन कर रख गया, चलो अच्छा यार इसी बहाने मैं खा लूँगा। तो उस खाते खाते उसको याद आता है कि अरे यार मेरा फेवरेट एक्शन कामेन आने वाला था, चलो मैं उसको देख लेता हूँ, मस्त चौकोपी खाता हूँ। फिर अचानक से वो रिमोट ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसको रिमोट नहीं मिल रहा होता है, तो वो ऐसे रिमोट ढूंढ रहा होता है। इतने का तो मसाओ हिम्मत करके वापस से उस सीढ़ियाँ में उतर के वापस उस रूम में जाने की कोशिश कर रहा होता है और इतने अचानक से शिनचैन उस डॉल को उठाता है और फेंक देता है और मसाओ के सामने वो डॉल गिर जाती है।
उसको देखने के बाद मसाओ जो होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा डर जाता है और वापस से अपने ऊपर वाले रूम के साथ चला जाता है। और शिनचैन इतने में सोचता है कि यार अरे यार रिमोट मेरे को नहीं मिल रहा है, लगता है यार मुझे अब इस घर से चले जाना चाहिए अपने घर, क्योंकि यार मसाओ भी शायद इस घर में नहीं है, शायद वो सही में घर के बाहर गया हुआ होगा। फिर वो अचानक से उस डॉल को उठाता है और रख देता है टेबल पे, और अपना जो मफलर होता है वो उसको पहना देता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि यार शायद इस डॉल को ठंड लग रही होगी, पता नहीं क्या ही सोच रहा है वो। फिर उस डॉल को ऐसी मफलर पहना देता है और फिर वहाँ से वो घर से बाहर चला जाता है। इतने के अंदर काफ़ी टाइम के बाद जो मसा होता है वापस से हिम्मत करके, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके नीचे आता है और उस वापस से उस रूम में झाँक के देखता है, तो उसको नीचे दिखता है कि अरे यार ये कपड़ा किस चीज़ का है। तो उस कपड़े को जैसे ही खींचता है वो अचानक से वो डॉल भी उसी के साथ साथ आ जाती है, और इसको देखने के बाद बेसिकली वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है। फिर इसी के साथ साथ कुछ टाइम बाद ही उसकी जो मसाओ की मॉम होती है वो उसके घर में आती है और देखती है कि मसाओ और वो जो डॉल है वो साथ में ही सो रहे होते हैं। और एंड गाइस इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड होता है हो जाता है ख़त्म, और ये वीडियो भी यहीं पे हो जाती है एंड। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ये एपिसोड आपने अभी अभी देखा है या पहले देखा है वही बताना मुझे यार। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो भाई, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन आएगा उसको भी दबा दो। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना आप पे नोटिफिकेशन तुरंत चल जाएगा। और इस वीडियो पे अभी तक तो आपने लाइक कर दिया होगा यार, तो लेकिन अगर आप नहीं किया है तो भाई लाइक कर दो यार, क्या करो भाई, एक क्लिक ही तो करना है। और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी दिखाओ यार ये न्यू हॉरर एपिसोड। एंड गाइस यार मैं मिलूंगा कोई अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय यार।